बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर जायजा इजलास हुआ है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर के कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज का 3 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत की हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेज में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास को कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज और इंडियन रेवेन्यू इन्फोर्समेंट के हवाले से ब्रीफिंग में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेज की फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कराई जाएगी। कस्टम्स बॉन्डेड वेरिफिकेशन की लाइसेंसिंग और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हराज ने मुलाकात की है। मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए दिफाई पैदावार मोहम्मद रज़ा हयात हराज ने वज़ीर-ए-आज़म को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी है। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को वज़ारत से मुतल्लिक़ उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर भी पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर बहरीन ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। बहरीन की वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़-ज़ियानी ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से टेलीफोन पर रब्ता किया और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर उन्हें मुबारकबाद दी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता शब इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर बहरीन ने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़-ज़ियानी ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार से टेलीफोन पर रब्ता किया है और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर उन्हें मुबारकबाद दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का मुकरमा में तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर बहरीन ने भी मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा। जी राना जामीन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गालिबन राना जामीन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के उसूल के लिए बातचीत और सफ़ारती रवाबित और पुरअमन ज़राए को अहमियत देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा इलेक्शन में लोगों की राय पर हुकूमतें नहीं बनी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जब आप लोगों की मर्जी पर हुकूमतें नहीं बनाते तो एतमाद का बहरान होता है। उन्होंने कहा कि PDM की जानिब से ये बात आई है कि यह निज़ाम नहीं चल रहा, ये सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिर्फ एतराफ़ से कुछ नहीं होगा, ये देखना होगा कि कैसे लोगों को इलेक्शन में लाया जाता है। ज़ाहिर दिफाई मुआहदे की जो मैंने बात की है उसको हमने वेलकम भी किया है और उसमें मज़ीद भी ये बात का है कि ईरान और फिर बाकी सारे मुल्कों को भी शरीक करना चाहिए। देखिए, आइन से मावरा कोई काम नहीं करना चाहिए। आइन में जो प्रोविजन मौजूद हैं, और इस मामले में शायद ये बहुत तवील अरसे के बाद मैं पहली हिमायत कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो की, कि जिन्होंने ये बात कही है कि अवाम की राय और आइन को मद्देनजर रखते हुए सूबों की तकसीम होनी चाहिए। तो बस सही है, अवाम की राय और आइन को मुकद्दम रख के जो भी इंतजामी यूनिट बन सकते हैं, उनके दो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, इसको सामने रखना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो काम होना चाहिए। ये बात सही है कि जो हुकूमत अवाम की राय के साथ नहीं होती वो किसी बहुत अच्छे आइडिया को भी ठीक तरीके से लेकर नहीं चल सकती, बजाय इसके कि कोई ऐसा आइडिया हो जिसमें तनाज़ा भी मौजूद हो। तो ये तो सवाल पूरे इस निज़ाम पर मौजूद ही है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हुकूमत अवाम की राय के मुताबिक नहीं आई है। और मैं इसमें शामिल रखता हूँ सिंध को भी। हमने तो सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीक की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी एडिशनल जजेस की
तकर्री की मंजूरी दे दी है। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के बाद एडिशनल जजेस के बतौर मुस्तकिल जजेस तौसीक की मंजूरी भी दे दी है। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को विफाकी आईनी अदालत के जजेस की मसावी करने की मंजूरी भी दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने बतौर एडिशनल जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख खैरजमन ने हल्फ उठा लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज शोगर ने जजेस से हल्फ लिया। हल्फ अदारी तकरीब में हाई कोर्ट के जजेस, बार नुमाइंदे और फुकरा ने शिरकत की है। इससे कबल सदर ममलिकत ने कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दी थी। लाहौर हाई कोर्ट के एक मुस्तकिल और 10 नए ताजुनात होने वाले एडिशनल जजेस कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम मुस्तकिल होने वाले और नए एडिशनल जजेस से उनके ओहदों का हल्फ लेंगी। जजेस की हल्फदारी तकरीब आज 4 बजे होगी। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गुलाम सरवर मोहम्मद अजमल खान जाहिद बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठाएंगे। आमिर अजम मलिक, शेरी इमरान और असद अली बाजवा भी बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठाएंगे। मोहम्मद अमजद परवेज, खालिद इब्न अजीज और मुनव्वर इकबाल दोगुल बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सैयद फरहाद अली शाह और मोहम्मद उस्मान गनी राशिद चीमा भी बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट हल्फ उठाएंगे। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरले में बड़ा अपसेट हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा और 2 बार के वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त हो गई। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर हो गए। अवामी दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से जायद वोट के मार्जिन से उनको मात दी। LA-14 के कुल 214 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक अवाम दस्तबाजी पार्टी के उम्मीदवार साजिद इकबाल ने 40,702 वोट हासिल किए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने 4 साल से बल्दियाती निज़ाम को मजाक बनाकर रख दिया है। पंजाब के 12 करोड़, इस्लामाबाद के 25 लाख शहरी अपने बुनियादी आईनी हक से महरूम हैं। इस्लामाबाद में MCL को गैर फ़ाल करके इख्तियारात CDA के हवाले करना गैर जमहूरी अमल है। इस्लामाबाद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया गया तो जमात इस्लामी पुरअमन अवामी मुज़ाहमत का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। शाम की अदालत ने मफरूर साबिक सदर बशर अल-असद को सज़ाए मौत सुना दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के माजूल सदर बशर अल-असद को उनकी गैर मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई है। शाम की अदालत ने बशर अल-असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार और बशर अल-असद के कज़न आतिफ नजीब को भी सज़ाए मौत सुना दी है। सज़ाए मौत सुनाए जाने के वक्त आतिफ नजीब कब्र अदालत में मौजूद थे और उन्होंने मुल्ज़मान का मखसूस लिबास भी पहन रखा था। शामी अदालत का कहना है कि बशर अल-असद को पेशगी मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्ज़ामात में सज़ाए मौत सुनाई गई। बशर अल-असद शाम के साबिक सदर हैं और पेशा के लिहाज से आँखों के डॉक्टर हैं और उन्होंने लंदन से तरबियत हासिल की थी। बशर अल-असद ने अपने वालिद हाफिज़ अल-असद के वफ़ात के बाद इक़्तिदार संभाला और जुलाई 2000 से दिसंबर 2024 तक शाम पर हुकूमत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी फौज ने अपना हरमुज़ से बारूदी सुरंगें साफ कर दी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त अपना हरमुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। ट्रंप के मुताबिक हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है। सदर ट्रंप ने कहा कि ये फौलादी दीवार की मानद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिले की इजाज़त देते हैं जिन्हें हम अंदर लाना चाहते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्टी स्पीकर अली नेकजाद ने कहा है कि अमेरिका समझ चुका है अपना हरमुज़ फौजी ताकत से नहीं खुलेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर अली नेकजाद ने कहा कि ईरान के ओमान को अपना हरमुज़ के रास्ते पर अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। ईरान सिर्फ वाहिद इत्तफाक से तयशुदा रास्ते को अपना हरमुज़ में तस्लीम करेगा। अली नेकजाद ने मज़ीद कहा कि ईरानी जवाबी कार्रवाइयों ने अमेरिकी मौक़िफ़ को भी तब्दील कर दिया है।
दूसरी जानब ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका सफारतकारी में नाकामी के बाद पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर बयान में कहा कि पाबंदियां नाकाम हो तो अमरीका उनकी शिद्दत बढ़ा देता है। ईरान पाबंदियों के जरिए दबाव में नहीं आएगा। अमरीकी पाबंदियां अब पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी हैं। अमरीकी फौजी अड्डों की मुंतकली के लिए बगदाद और वाशिंगटन में राब्ते जारी हैं। इराकी हुकूमत ने कहा है कि कुर्दिस्तान से अमरीकी इनखला मुकर्रर स्केजुअल के मुताबिक जारी है। इराक ने कुर्दिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है। इराकी हुकूमत ने बताया कि कुर्दिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे 30 सितंबर तक इराक के हवाले कर दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद सरकारी और निजी स्कूलों की दोबारा ओपनिंग से कबल सफाई, सिक्योरिटी और दीगर जरूरी इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा तालीम की जानिब से तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में सफाई के खुसूसी इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म भी दे दिया गया। स्कूलों की छतों, वाटर टैंक्स और निकासी आब के निज़ाम की सफाई मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी गई हैं। मानसून के पेश नज़र स्कूलों में जमा पानी और डेंगू के मुमकिन अफजाइश गाहें फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया गया, जबकि ज़ेर तामीर या मुरम्मती काम वाली जगहों पर बैरियर्स लगाकर तलबा की रसाई रोकने की भी हिदायत कर दी गई है। गोजरावाला में ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। वाक़या गोतलावाला रोड अलीपुर चौक के करीब पेश आया, जहाँ ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत में तामीराती काम जारी था कि नामालूम वजह से इमारत अचानक मुनहदम हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गोजरावाला में ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। आपको गोजरावाला से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं कि ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक 3 जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि गोजरावाला में ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाक़या गोतलावाला रोड अलीपुर चौक के करीब पेश आया, जहाँ ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत में तामीराती काम जारी था कि नामालूम वजह से इमारत अचानक मुनहदम हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं गोजरावाला से अफसोसनाक खबर है, ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत अचानक मुनहदम हो गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। आपको गोजरावाला से अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जहाँ पर ज़ेर तामीर अचानक के मुनहदम होने का वाक़या पेश आया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा गोजरावाला हमजा क़यूम हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरावाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गुजरावाला गोंदरावाला चौक के करीब ज़ेर तामीर 3 मंजिला इमारत अचानक गिरने की वजह से 5 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को और जो डेड बॉडीज को मलबे से निकाल कर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा क़यूम, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। सेशन कोर्ट लाहौर में मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट समेत दीगर के खिलाफ इस्तग़ासा केस की समाअत हुई है। अदालत ने रजब भट्ट समेत 5 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है। मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर अदालत में तलब कर लिया गया। सेशन कोर्ट लाहौर में यूट्यूबर रजब भट्ट समेत दीगर के खिलाफ आयशा जज की जानिब से दायर इस्तग़ासा केस की समाअत हुई है। एडिशनल जज जफरयाब ने केस की समाअत की है। अदालत ने रजब भट्ट समेत 5 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 18 अगस्त की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, जबकि अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को आइंदा समाअत पर भी तलब कर लिया है। लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खतरा टल गया। ऑपरेटर कंपनी वेडा और पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान सर्विस बहाल रखने पर इत्तफाक हो गया। जनरल मैनेजर ऑपरेशंस मैस ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह के मुताबिक वेडा के मुतालबात पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और मामला तय करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। उज़ैर शाह ने कहा कि मेट्रो बस सर्विस बहाल रहेगी और वेडा के माली और दीगर मुतालबात पर बातचीत जारी है। वेडा और मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर जस्टिस ग्रेव्स को जुलाई 2026 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजद कर लिया गया। उनके साथ इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान हैरी ब्रूक और बांग्लादेश के ओपनर तंजीद हसन को भी अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। जस्टिस ग्रेव्स ने जुलाई में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। अब आपको बराह रास्त ये चलेंगे जहां पर वफाकी वजीर नशरियात अताउल्लाह तारड़ की अहम गुफ्तगू जारी है। पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होकर आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। और मैं कल देख रहा था जो ये लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जा रही है, इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमेशा असले से लेस होकर आए। इन्होंने सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग की, इन्होंने उनको शहीद भी किया, और आपने देखा था पिछली दफा कि पुलिस वालों को, रेंजर्स को इन्होंने शहीद किया। तो ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते, और आज इनके मजमूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्ला होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना, तो ये इनका नजरिया है। ये तशद्दुद में, ये इस तरह की वाकयात में ये बिलीव करते हैं, और पीटीआई ने हमेशा तशद्दुद की सियासत की है, और इनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन आज तक नहीं हुआ। तो ये मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आज ये किया गया है, बहुत सारी चीजें दुनिया के सामने आ गई हैं जिसमें पीटीआई का झंडा उससे बरामद हुआ और दीगर दस्तावेजात बरामद हुए। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि किसी भी एहतजाज के पीछे इनका मकसद सिर्फ एक है, मुल्क में एनार्की फैलाना और मुल्क के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको खराब करना, अमन अमान को तबाह करना। जब भी पाकिस्तान को अल्लाह ताला को इज्जत देता है बैनुल अक़वामी सतह पे, जैसे आपने देखा कि अल्लाह ताला के फजल से अभी जो मक्का दिफाई मुआहिदा अमल में आया, और इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी काविशें हैं, उनकी पूरी टीम की बड़ी काविशें हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ रावलपिंडी मॉल रोड पर पीटीआई कारकुनान की फायरिंग के मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि तशद्दुद की सियासत पीटीआई का वतीरा बन चुकी है। पीटीआई कारकुन तमाम तरह एहतजाज में असलहे से लेस होकर आते हैं। पीटीआई पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, उनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के ज़रिए एहतमाम एक्सपो सेंटर लाहौर में 14, 15 और 16 अगस्त तक मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश का इनकाद होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान 14 अगस्त को मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। मेरा ब्रांड पाकिस्तान की नुमाइश के सिलसिले में ऑर्गेनाइजिंग कंपनी का इजलास पाक इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल एजाज तनवीर की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में अब्दुल वदूद अलवी, मुगीस कुरैशी, साजिद नामूसी और चौधरी अरशद, शेख आसिम शफीक, मोहम्मद बिलाल, अली इमरान, फरहान शौकत हंजा, समीना सईद, उस्मा इमरान, सायरा ने भी शिरकत की है। एजाज तनवीर ने कहा कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान नुमाइश में मुल्क भर की मुकामी कंपनियां अपनी मसनूआत के स्टॉल्स लगाएंगी। नुमाइश से मुकामी कंपनियों की मसनूआत के बारे में अवाम को आगाही हासिल होगी। पाकिस्तानी मसनूआत के इस्तेमाल के फ़रोग में तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान में आज अक़लियती बरादरी का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का मुस्बत किरदार बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस अहद और तारीख़ी खिताब की अक्कासी करता है, जिसके तहत हर शहरी और बिला इम्तियाज़ मसावी हुकूक़ और मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी का मुस्बत किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। 11 अगस्त 1947 को बानी पाकिस्तान के कानून साज़ असम्बली में अहद और तारीख़ी खिताब के तहत अक़लियती बरादरी को बिला इम्तियाज़ हुकूक़ और आज़ादी हासिल है।
सूबाई वज़ीर इक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि 11 अगस्त वो तारीखी दिन है जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में तमाम शहरों के मसावी हुकूक का वाज़ेह तसव्वुर पेश किया। नेशनल माइनॉरिटी डे की मुबारकबाद पेश करते हुए अपने बयान में सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि क़ायद-ए-आज़म ने पहली दस्तूर साल असम्बली के सामने मुस्तक़बिल के पाकिस्तान का ऐसा खाका पेश किया जहाँ मजहब की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं होगा। आदाब अर्ज़ है जी, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बिलखसूस अक़लियत को यौम अक़लियत मुबारक। मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक का PTM हेड ऑफिस में सूबाई एमरजेंसी सेंटर का दौरा। मानसून सीजन और दरियाओं में पानी के बहाव से मुतालिक ताज़ा मालूमात ली हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब को सैलाब से महफूज बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। महकमा सेहत, रेस्क्यू, लाइव स्टॉक और दीगर महकमा जात फील्ड में पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। फील्ड रिलीफ कैंप्स, रेस्क्यू मशीनरी, कश्तियाँ, अमला और इनखला के मनसूबों को हसास इलाकों के मुताबिक फ़ाल रखा गया है। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए आज तारीखी दिन। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने गिलगित के नौजवानों में 6 करोड़ से ज़ायद मालियत के स्कॉलरशिप्स तकसीम कर दिए हैं। अहलियान गिलगित बल्तिस्तान भी वज़ीर तालीम पंजाब के गर्विता निकले। राना सिकंदर हयात के पंजाब में इक़दामात की तारीफ गिलगित आमद पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि हम देखते रहते हैं कि आप पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वज़ीर तालीम से गुफ्तगू करते अहलियान गिलगित ने कहा कि हमारे नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप का तोहफा लाकर वज़ीर आला पंजाब ने दिल जीत लिए हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से अमरीकी एम्बेसी इस्लामाबाद के वफ्द की मुलाकात। जेल रिफॉर्म्स, निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात, अफसरान के सदाधिकार में इजाफे और बाहमी ताउन के फ़रोग बारे तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने वफ्द को मुआशरती इसलाह के लिए शुरू किए गए मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी है। डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज़ बनाने के लिए कसीर जहती मनसूबे पर काम कर रहे हैं। पंजाब की जेलों में 15 इंडस्ट्रीज़ वक्त काम कर रही हैं और कैदी हुनर सीख रहे हैं। हुनरमंद असीरान को रिहाई के वक्त नया आगाज प्रोग्राम के तहत 2 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज भी फराहम किया जा रहा है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़कार अली खरल की ज़ेर सदारत इजलास। सूबा भर के डायरेक्टोरेट्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर को रिकवरी अहदाफ और रोशन कार्ड पर हालिया पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने नए माली साल में रिकवरी अहदाफ और सूरत हासिल करने की हिदायत करते कहा कि तमाम यूनिट से माहाना वाजबात की बर वक्त वसूली को यकीनी बनाया जाए। जिन यूनिट्स के ज़िम्मा बकाया जाते हैं उनसे रिकवरी में मज़ीद तेज़ी लाया जाए। हर डायरेक्टोरेट अपने इलाके में गैर रजिस्टर्ड वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।